आज की इस सर्वधर्म पूजा में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई धार्मिक प्रतिनिधि पावन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भारतीय वायुसेना के साहसी व शौर्यवीर पायलट्स और एयर वॉरियर्स की सदैव विजय की प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ALH Mark 4 और सुखोई 30 लड़ाकू विमान आज के इस ऐतिहासिक दिन पर एक फ्लाई पास्ट के द्वारा इस भव्य समारोह को सम्मानित करेंगे। Is now requested to kindly maintain a respectful silence during the puja ceremony. ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशं क्षंतारं वंदे लंकाभयंकरम्। हे पवन पुत्र हनुमान, जिस प्रकार आपने महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर बैठकर उन्हें विजय प्रदान की थी, इसी प्रकार आप वायुसेना के वायुयानों और वायुवीरों के साथ देकर उन्हें विजय प्रदान करें। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है कि आपके शुभ आशीर्वाद से भारतीय वायुसेना में नए LCH का आगमन हुआ है। इस नए LCH पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसे इतनी शक्ति प्रदान करें कि ये हमारे दुश्मनों के लिए विध्वंस और विनाशकारी साबित हो। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है माननीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कमांडिंग ऑफिसर 143 HU और सभी वायुवीरों, सभी वायु परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, शुभ को सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करना। ओम शांति शांति शांति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह, जो कुरान मुक़द्दस पढ़ा गया है, या अल्लाह इसकी बरकत से रहम का, करम का, आफियत का मामला अता फरमा। या अल्लाह 143 HU में या अल्लाह LCH का, स्वदेशी LCH का आगमन हुआ है। या अल्लाह इस जहाज़ की ज़मीन पर और आसमान की फ़िजाओं में हिफायत फरमा। या अल्लाह इसके तम पायलट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और ग्राउंड क्रूज़ की या अल्लाह और इनके अहल आयाल की हिफायत फरमा। या अल्लाह अमन चैन का मामला अता फरमा। या अल्लाह तमाम दुआओं को अपने रहम करम से अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा। अला खैर खल्क़ी मुहम्मद ही व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमरकाया गुरु नानक लैं ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई जी सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो। श्री हर राय श्री हर किशन जी ध्याय। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया। घर नाउ निदावै धाए सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप दे हजूर 143 HU दे CO साहिबान, अफसर साहिबान, एयरमैन साहिबान ते समूह संगतां आप जी दे हजूर शुकराने वजों अरदास बेनती जोदड़ी करवा रहे हैं। वाहिगुरू जी हो, आप जी का कोटान कोट धन्नवाद शुकराना है। अंग संग सहाई हो के LCH दे जंगी जहाज़ों की उसारी आप जी ने निर्विघ्नता सहित कराई है। वाहिगुरू जी आप जी कृपा करना, अंग संग सहाई होना, हर मैदान फतेह बख्शिश करना। वाहिगुरू जी अड़े सो झड़े सो कला आप जी की वरते। वाहिगुरू जी हो कृपा करनी। वाहिगुरू जी हो समूह देशां विदेशां वाहिगुरू जी हो कौमां विच आपसी प्रेम प्यार भाईचारा वधाउण दी किरपालता करनी। वाहिगुरू जी हो सरबत दे भले जी की अरदास बेनती जोदड़ी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।
परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से एक छोटा अंश पढ़ा सुने। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें सहायता मिलती है जो आसमान और जमीन के सृष्टिकर्ता हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा और बरकत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस गौरवशाली समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों पर आपके आशीष और बरकत का हाथ होने पाए। यह हमारे दुश्मनों के लिए घातक और हमारे देश के लिए सदैव विजयी बनी रहे, यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। विनती, निवेदन और प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के लिए, तमाम वायु सैनिकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, सब पर आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Ladies and gentlemen, look to your right. In the sky, where you'll find a 3 aircraft formation led by one light combat helicopter in the center, flown by Wing Commander Saurav Sharma and Squadron Leader Anush Tiwari, flanked by 2 LH Mark 4 on either side, flown by Wing Commander Arindam Gupta and Wing Commander Praneeth Vasi Reddy. Followed by 3 Sukhoi 30 fighters flying at 780 kmph, flown by Group Captain Saurav Adhikari, Wing Commander Ankush Udyal and Wing Commander Ravi Hudda. रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये हम सब जानते हैं। फिर भी हर मंजिल को पा ही लेते हैं वो जो कभी हार नहीं मानते। देवियों और सज्जनों, आज का दिन, आज की तारीख एक ऐतिहासिक पर्व के समान है जिसके हम सब भाग्यशाली साक्षी हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायु सेना में संकलित होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये हमारा असीम सौभाग्य है कि यह कार्य हमारे
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा आज होगा। इस भाग्यशाली दिन पर भारतीय वायुसेना के वीर सैनिकों, पूर्व सैनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिश्रमी वर्कर्स, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सारी सपोर्ट इंडस्ट्रीज, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। I would now request the Chairman and Managing Director of Hindustan Aeronautics Limited, Shri C.B. Ananthakrishnan ji, to kindly address the audience. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh ji, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, PVSM, AVSM, VM, ADC, other dignitaries on the dais and off the dais, senior officers from Indian Air Force, Indian Army, Indian Navy and Indian Coast Guard, friends from press, ladies and gentlemen, wishing everyone present here a very warm and blissful morning. Today, the 3rd October 2022 will be remembered as a momentous occasion in the annals of the Indian defense industry, as the first indigenously designed and developed and manufactured light combat helicopter by HAL is being inducted into the Indian Air Force Squadron 143Q. I, on behalf of Hindustan Aeronautics Limited, takes immense pleasure and proud to be part of this momentous occasion. At this juncture, I would also like to place on record our gratitude to Honorable Raksha Mantri for the support and confidence he has reposed on HAL, which has been a great source of encouragement and motivation to Team HAL. Also, our sincere thanks to Indian Air Force and other defense customers who have steadfastly supported HAL, but for whom HAL would not have been what it has been today. Design and development of LCH is carried out indigenously in-house for the first time in the country and manufactured by HAL, is a state-of-the-art, one among the best fighter flying machines in the world, produced in the line of vision of Atmanirbhar Bharat of our Prime Minister, Honorable Prime Minister, and will be the most critical step in achieving self-reliance in defense systems. LCH has flown extensively during the design, development and production phases. Now starts the real-time operational exploitation of LCH helicopter in the hands of the users, and IAF, being the largest customer, always provided us with valuable feedback and associated very closely towards realization of LCH. LCH is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, almost 16,500 feet, with considerable weapon loads and fuel, meeting the specific requirements of the Indian Armed Forces. LCH is a dedicated combat helicopter of 5.8 ton class, featuring narrow fuselage and tandem configuration for pilot, weapon system operator. It incorporates a number of stealth features such as reduced radar and infrared signatures and crashworthy landing gear structure, crew seats for survivability. 4 technology demonstrators were developed, produced and made to go through extensive flight testing for proving its performance, handling qualities and system checks. Flight testing was carried out at various regions and altitudes, ranging from sea level to high altitudes of Siachen range, followed by subjecting them to extreme cold weather, hot weather and conditions in the desert region. Further integration of mission sensors such as electro-optical system, helmet-mounted display system, solid-state data and video recorder and weapon systems, along with the weapons such as turret gun, rocket and air-to-air missile systems have been integrated, and weapon firing trials have also been completed. We had a total of almost 2,034 flights and 1,500 flying hours have been carried out on all the 4 prototypes
till date. The LCH is a truly make in India product with private industry participation. A significant spin-off has resulted in establishing an ecosystem for manufacture. Production of LCH is envisaged through participation of public and private sector partners. More than 250 vendors are involved in the manufacture of components, assemblies, fixtures, tools and test equipment and preparation of technical documentation. Apart from another 70 vendors involved in indigenizations of the various systems and subsystems. Contract for production of LCH has been awarded to HAL on 30th March 2022 for the production and supply of 15 numbers of LCH, 10 to IAF and 5 to Army. HAL on its own, with its own initiative with internal funding, proactively initiated advanced actions towards launching the production activities of 15 LCH LSPs. Till date, a total of 8 helicopters have been produced, 4 of which has already been handed over to IAF, and I'm sure the balance helicopters also will be delivered during the current financial year, that is before 31st March 2023. Development activities related to indigenizing systems such as IADS and automatic flight control system are currently under progress and are planned to be integrated and completed and integrated during the current financial year. These systems will be integrated in the series production helicopters. Anticipating the future requirements from the defense customers of around 145 numbers of LCH and also the international business opportunity which would become available for this class of helicopters, HAL has already initiated detailed planning for enhancing, augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters per annum. On this momentous occasion of the induction of light combat helicopters, I am confident that the LCH will fill the long-standing void of a dedicated attack helicopter which can operate from the deserts of Rajasthan, peaks of Himalayas, and in the dense mountainous jungles in the northeast, and will act as a deterrent to all our adversaries. I take this opportunity to state that HAL takes pride and honor to support the Indian Defence Forces in its endeavour to protect our motherland from the adversaries. Thank you all for this opportunity. Jai Hind. I would now request the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, to kindly address the august gathering. Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, Honorable Member of Parliament, Shri Rajendra Gehlot, Chief of Defence Staff, AOCNC Southwestern Air Command, officers from the Ministry of Defence and State Government, senior officers from the Defence Services, senior dignitaries from Hindustan Aeronautics, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. At the outset, I would like to thank the Honorable Raksha Mantri for sparing time to grace this event at Air Force Station Jodhpur. Today marks the beginning of a new chapter in the history of the Indian Air Force as we formally induct the formidable indigenous light combat helicopter into our arsenal. Our tryst with helicopter operations began back in 1954 when we inducted the Sikorsky S-55 helicopter. The helicopter fleet has grown in size and stature over decades, and presently we have one of the most versatile, potent and operationally tested fleets in the world. Besides combat application, the helicopter fleet has been used for sustenance of our troops in inhospitable terrain and at high altitudes, including the Siachen Glacier. Our helicopter crews have displayed courage and determination during HADR operations across the length and breadth of our country. The helicopter fleet was also amongst the earliest to embrace the process of indigenization. The legendary Chetak and Cheetah helicopters were the first of the indigenized helicopters in India. They were soon to be followed by the Cheetal and variants of the advanced light helicopter Dhruv and Rudra. Induction of the light combat helicopter adds a unique capability to Indian Air Force's combat potential. The versatility and offensive potential of this platform is at par or better than most attack helicopters operating globally.
its ability to deliver a wide array of weapons combined with superlative self-protection capability makes this helicopter a lethal machine, one to be feared by any adversary. The helicopter has also successfully proved itself in the daunting heights of the Himalayas. 143 Helicopter Unit has the proud privilege of being the first LCH equipped unit in the armed forces. The personnel of the unit have been specially selected based on their professional competence so as to operationalize the unit at the earliest and to exploit the helicopter to its full potential. I compliment the commanding officer for timely completion of training and acceptance of the helicopters, and am confident that 143 Helicopter Unit will take the light combat helicopter to heights of glory. I wish the CEO and his team all the very best for the future. My compliments to Hindustan Aeronautics Limited for their sustained effort and dedication put in towards delivering this truly modern and capable helicopter. It is historically significant that this induction ceremony is being held at Jodhpur, an airbase which has nearly a century of association with aviation, and one that has brought glory to the Indian Air Force and the nation. I congratulate the AOC&C Southwestern Command and AOC of 32 Wing on a well-organized induction ceremony, and I am confident that they will drive the operationalization process of the fleet with vigor. I once again wish 143 success in its endeavors. Happy landings. Thank you and Jai Hind. अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। आदरणीय महाराजा गज सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजेंद्र जी गहलोत, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ Under Secretary, Department of Military Affairs, Air Chief Marshal Sri V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Sri C.B. Anant Krishnan, CMD, Hindustan Aeronautics Limited, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सर्विसेज, HAL एवं राजस्थान सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। LCH जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महादुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा। कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो वे इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम
शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए, तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहाँ का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। राजस्थान में भी जोधपुर सोने पर जैसे सुहागा, राव जोधाजी राठौड़ से लेकर वीर दुर्गादास राठौर और ऐसे ही अनेक वीरों की भूमि रही है। यह उसी विख्यात विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी महाराजा गज सिंह जी आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गंभीर का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप इन दोनों के समन्वय हैं और अपने नाम को आप पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण राठौड़ की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची जहां खुद राठौड़ भी नहीं पहुंच सके। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज एलसीएच के इंडक्शन की साक्षी बन रही है, तो यह एलसीएच इंडियन एयरफोर्स समेत समस्त राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। साथियों, आज़ादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर आज शामिल होने वाला हमारा यह एलसीएच हो। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। आज एलसीएच का इंडक्शन इस बात का प्रतीक है कि देश जितना भरोसा इंडियन एयरफोर्स पर करता है, इंडियन एयरफोर्स भी उतना ही भरोसा स्वदेशी साजो सामान पर करती है। साथियों, अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान
इसकी ज़रूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, LCH केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा है, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैसेनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। ये दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और समझा है। भारत में वेपन्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को भी आध्यात्मिकता के नजरिए से देखा गया है। परसों यानी विजयदशमी के दिन होने वाली शस्त्र पूजा के पीछे यही कारण विद्यमान है। LCH के डेवलपर्स में भी मैं तप, त्याग, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा देखता हूं। जहां ये सब गुण होते हैं, विजयश्री का आशीर्वाद भी वहीं होता है। इस संदर्भ में मुझे विजयदशमी से जुड़ी रामायण की एक घटना का स्मरण होता है, जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, राम रावण युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। उच्च कोट के रथ पर सवार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे रावण को देखकर विभीषण को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत चिंता हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, यानी विभीषण बड़े चिंतित हुए, क्योंकि राम के पास न ही उच्च कोट का कोई रथ था और न ही किसी प्रकार का कोई कवच। विभीषण के मन में सवाल उठता है कि राम इस तरह युद्ध में रावण का सामना कैसे कर सकेंगे, वे युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसी चिंता के साथ वह राम के पास जाते हैं। राम तो राम हैं। उन्होंने विभीषण की स्थिति समझते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रावण के पास भले ही विशाल रथ और अस्त्र शस्त्र हैं, पर वे विजय वाले नहीं हैं। केवल भौतिक संसाधन ही किसी की विजय सुनिश्चित नहीं करते हैं। उसके लिए कुछ और चाहिए होता है जो हमारे पास है, और इसलिए निश्चित ही जीत हम सब की होगी। अब वह और कुछ राम के पास क्या था जिन पर राम को इतना भरोसा था? गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राम कहते हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दम परहित घोड़े, क्षमा दया कृपा रजु तोड़े, ईश भजन सारथि सुजाना, संयम नियम शील मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम कोई उपाय न दूजा, महा अजय संसार रिपु जीत सकहि तो वीर, जाके असबल हो ही दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। यानी हमारे पास जो रथ है, शौर्य और धैर्य, उस विजय रथ के पहिए हैं। विवेक और दृढ़ता की उसमें ध्वजा पताका लगी हुई है। सत्यशील, आत्मनिग्रह और परहित, ये 4 उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा, दया और कृपा रूपी रस्सियों से संचालित हैं। ईश्वर का ध्यान उस रथ का सारथी है। संयम, नियम, शील आदि सहायक हैं। विद्वानों और गुरुओं की कृपा ही हमारा अभेद्य या कवच है। और जिस वीर के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है, उसे संसार का कोई भी योद्धा भला पराजित कैसे कर सकता है। और उसके बाद आगे क्या हुआ यह बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैसेनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायु सेना में शामिल हो रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथियों, मुझे बताया गया है कि LCH का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में
अपनी योग्यता दिखाई है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एमिनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथार्थ स्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। साथियों, मानवता के विकास के क्रम में मानव ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें हैवी मटेरियल से लाइट मटेरियल की ओर आगे बढ़ना भी एक शानदार उपलब्धि रही है। वह चाहे फूड ग्रेन के संदर्भ में हो, पहनने के लिए कपड़े के संदर्भ में हो, स्पेस संबंधित एक्टिविटीज के संदर्भ में हो, या फिर डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में हो। किसी समय खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले सावा, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि मोटे अनाज बहुतायत में खाए जाते थे, क्योंकि गेहूं चावल जैसे अनाज उतने उपलब्ध नहीं थे। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद लोग इन अनाजों की तरफ अधिक उन्मुख हुए हैं। कपड़ों के मामले में भी टेक्नोलॉजी के अभाव में लोगों को मोटा कपड़ा पहनना पड़ता था, पर समय के साथ साथ हल्के और पतले कपड़े आते गए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का यह हिस्सा बनते चले गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी सेना ने भी नई यूनिफॉर्म एडॉप्ट की है, जो पहले की अपेक्षा हल्की है और आरामदेह भी है। सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट भी, जो पहले काफी भारी होते थे, अब उसकी गुणवत्ता के साथ साथ लाइट वेट में आने लगी हैं। इसी तरह लाइट मेटल की खोज के बाद दुनिया में अनेक स्पेसशिप प्रोग्राम भी यह शुरू किए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, जो कपड़े जो पहले बड़े वजनी हुआ करते थे, पर समय के साथ छोटे और स्मार्ट होते चले गए। जाहिर है डिफेंस सेक्टर में भी यह प्रक्रिया चालू है। साथियों, पूर्व में सेनाओं ने हाथी जैसे बड़े जानवरों से अधिक एक्टिव घोड़ों की तरफ रुख किया, बड़ी और भारी तोपों से मशीन गन की तरफ रुख किया, हैवी टैंक से लाइट टैंक्स की ओर रुख किया, जो हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन फ्रंटियर पर अपेक्षाकृत अधिक कारगर होते हैं। हालिया यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट हो या इसके पहले की अनेक कन्फ्लिक्ट्स हों, हमें लेसन्स देते हैं कि हैवी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स जो बैटलफील्ड में त्वरित गति से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी कम होती है और कई बार वे दुश्मनों के लिए इजी टारगेट हो जाते हैं। इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हैवी मशीन्स के इस्तेमाल पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। ऐसे में उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह समय की मांग थी, जो मोबाइल हो, जिनके मूवमेंट में आसानी हो, अधिक फ्लेक्सिबल हो और इन सब के साथ साथ लिथैलिटी और अन्य कैपेबिलिटीज की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरते हों। इस संदर्भ में मैं हमारे एचएल के इंजीनियर्स की मैं सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने एलसीएच में इन सब खासियतों का एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं इसका काम बहुत ही हैवी है। साथियों, एलसीएच या किसी भी प्लेटफॉर्म की उड़ान को मैं केवल उस प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की अब तक की साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज की उड़ान के रूप में देखता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी खोज के पहले भी और बाद में भी मानव के लिए एक पहेली बनी रही थी। निश्चित ही यह प्राणी जगत के स्थायित्व के लिए एक जरूरी फोर्स है, पर साथ ही साथ यह एक बंधन का भी प्रतीक है, जिससे मानव समेत सृष्टि के बाकी प्राणी कभी मुक्त नहीं हो सके। इस फोर्स से बधे बधे आकाश में पक्षियों के उड़ते देखकर ललचाना ही आदि मानव से लेकर 19वीं सेंचुरी तक मानव की नियति बनी रही। बचपन में हमने देखा है, कोई बच्चा 3-4 फीट की छलांग लगा देता था तो उसे सीधे हनुमान जी की पदवी से नवाजा जाता था। इससे लंबी छलांग लगाना आमतौर पर बड़ी मुश्किल बात मानी जाती थी, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और इंजेन्युइटी से अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए हमेशा से इस असंभव से लगने वाले
कार्य को संभव कर दिखाया। उड़ान को यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन की अब तक की चरम उपलब्धियों में से कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव द्वारा अर्जित अब तक के ज्ञान विज्ञान की यह चरम उपलब्धि आज एलसीएच के रूप में हमारे सामने है। यह इंडियन एयरफोर्स और एचएएल समेत पूरे राष्ट्र के लिए यह गौरव का विषय है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने के क्रम में हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस बेस्ट इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म से सुसज्जित रहें। दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसा भी हो, पर नेशनल सिक्योरिटी को 24/7 चौकस रखना यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्ष की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन और प्रिपेयर्डनेस में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पर विशेष आग्रह रहता है, यानी न केवल युद्ध कौशल में बढ़ोतरी के लिहाज से बल्कि युद्ध के सामानों और उपकरणों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिहाज से भी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में हमें हमारी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज से बड़े पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। हमारे एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एकेडमिया मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन की नई राहें तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व कदमों का रेस्पॉन्स भी अभूतपूर्व होगा। साथियों, मैं इस मंच से सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जल्द ही दुनिया में मिलिट्री पावर समेत जब भी सुपर पावर्स की बात होगी तो भारत का नाम कनिष्ठिका पर गिना जाएगा, यानी सबसे पहले गिना जाएगा। इस अवसर पर और अधिक कुछ न कहते हुए मैं एचएएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने समयानुसार एलसीएच की डिलीवरी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ इंडियन एयरफोर्स को अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः इंडियन एयरफोर्स को बधाई देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेरणा व प्रोत्साहन से भरे संबोधन के लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। We shall now witness the handing over of the ceremonial key by the Chairman and Managing Director, Hindustan Aeronautics Limited, to the Honorable Raksha Mantri and further to the Chief of the Air Staff and the Commanding Officer of 143 Helicopter Unit. अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से, श्रीमान कृपया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सेरेमोनियल की स्वीकार करें व उसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और कमांडिंग ऑफिसर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट को प्रदान करें। From this very moment, the light combat helicopters stand inducted into the first LCH unit of India, 143 Helicopter Unit at Air Force Station Jodhpur, and are all set to further strengthen the arsenal of the Indian Air Force. It is now time for the traditional exchange of mementos. I would now request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to kindly present a memento to the Chief of the Air Staff. अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से, श्रीमान कृपया
चीफ ऑफ द एयर स्टाफ से मेमेंटो स्वीकार करें। I would now request the Chief of the Air Staff to kindly present a memento to the Chairman and Managing Director, Hindustan Aeronautics Limited. May I now request the dignitaries on the dais to kindly proceed towards the viewers' gallery. लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की कल्पना कारगिल युद्ध के पश्चात हुई। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने एक सशक्त लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की जो भारत की उत्तरी व पूर्वी सीमाओं पर हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट में अग्रसर भूमिका निभा सके। सन 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के विकास की शुरुआत की और इसकी प्रथम उड़ान सन 2010 में हुई। Light combat helicopter is capable of operating at the highest battlefield in Siachen and has proven its capability of landing at helipads up to 16,000 feet in altitude on numerous occasions. As a part of extensive testing and evaluation prior to induction, a total of 4 technical demonstrators were developed and tested across the varied terrains of Indian subcontinent, ranging from arid deserts of Rajasthan to towering peaks of the Himalayas. With 20 mm front cannon, 70 mm rockets, air-to-air and air-to-ground anti-tank guided missiles in its suit of armor, the light combat helicopter is capable of instilling fear in the minds of our adversaries. A historic day like today is absolutely apt to reflect upon the glorious history of Air Force Station Jodhpur. The seeds of aviation at Jodhpur were sown by His Highness Maharaja Shri Umed Singh Ji in 1931, when he established the Jodhpur Flying Club with his 2 Tiger Moth aeroplanes. To your left, ladies and gentlemen, are the hangars these Tiger Moth aircraft were housed in, and they stand tall in Air Force Station Jodhpur to this day. With time, civil aviation took roots and regular passenger flights between London and Delhi started operating from Jodhpur. द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर इस हवाई क्षेत्र को युद्ध के प्रयास के लिए पेश किया गया और संरक्षण इकाइयों की संख्या स्थापित की गई। सन 1941 में युद्ध के लिए पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए हवाई क्लबों ने अपने विमान जैसे कि टाइगर मॉथ को दान किया और इस हवाई क्षेत्र में एक स्क्वाड्रन सहित एक इंडियन एयरफोर्स बेस की स्थापना की। उस समय बेस में 34 टाइगर मॉथ थे। युद्ध के दौरान हरिकेन, स्पिटफायर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के विमान यहां से उड़ान भरते थे। "32 Wing was formed on 1st Jan 1971 at Jodhpur as an operational base with the aim of strengthening the southwestern sector. Wing Commander O.P. Mehra was the first commanding officer of 32 Wing, which housed HF-24, Marut, MiG-21 in 10, 220 and 29 squadrons respectively. Witness a display of magnificent maneuverability and agility by the light combat helicopter, carrying out
a high-speed run and thereafter peeling upwards and carrying out a 2G teardrop for a high-speed landing. After the breathtaking display of exceptional piloting skills, the light combat helicopter is coming in for landing in front of you. देवियों और सज्जनों, अब आप देखने जा रहे हैं एक सदियों पुरानी प्रथा जिसका नाम है वाटर कैनन सल्यूट। इस प्रथा में आप देख सकेंगे पानी की धारा से बनाए हुए एक दरवाजे के बीच से गुजरता हुआ हमारा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जैसे कि इस विमान का जलाभिषेक किया जा रहा हो। और इसी के साथ 3 सुखोई 30 लड़ाकू विमान इस वाटर कैनन के पीछे से त्रिशूल फॉर्मेशन में सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। वाटर कैनन सलामी की परंपरा उस समय से आरंभित है जब 19 से 20वीं सदी में समुद्री जहाज अपनी पहली यात्रा तय करने निकलते थे और जब अपने लक्ष्य के बंदरगाह पर पहली चात लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के नामकरण अनुष्ठान को अपने कर कमलों द्वारा निष्पादित करें।
आज माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा इस अनावरण के बाद से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना व भारतीय सेना में प्रचंड नाम से जाना जाएगा। प्रचंड यानी अति उग्र, अति तीव्र। अंग्रेजी में इसका अर्थ है fierce, an absolutely apt and befitting name for a ferocious battle machine. Ladies and gentlemen, I now request you to kindly proceed for refreshments.